एक दिन शेख चिल्ली काम की तलाश में शहर के बाजार में घूम रहे थे और हर जगह नजर डालकर कोई काम ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एक सेठ पर पड़ी जिसके पास अंडों से भरी एक बड़ी टोकरी थी और वह उसे अपने साथ लेकर खड़ा हुआ था। भाई, क्या तुम यह टोकरी मेरे घर तक पहुंचा दोगे? बदले में मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। शेख चिल्ली खुशी खुशी तैयार हो गए और टोकरी सिर पर रखकर सेठ के पीछे चल पड़े। रास्ते में चलते चलते शेख चिल्ली अपने ही ख्यालों में खोने लगे और उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। चलते चलते उन्होंने सोचा कि इन पैसों से वह अंडे खरीदेंगे और उन अंडों से बहुत सारे चूजे निकलेंगे। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे चूजे हो जाएंगे और उनसे बड़ी संख्या में मुर्गियां तैयार हो जाएंगी। फिर उन्होंने सोचा कि एक बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा और अंडे बेचकर उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि वह गाय खरीदेंगे और धीरे धीरे उनका बड़ा तबेला हो जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि वह बहुत अमीर बन जाएंगे और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि वह एक शानदार महल बनवाएंगे और वहां शान से अपनी जिंदगी बिताएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि वह एक सुंदर राजकुमारी से शादी करेंगे और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि उनके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे और उनका परिवार खुशियों से भर जाएगा। अब्बा जान, हमें खिलौने चाहिए। हमें अभी खिलौने दिलाओ। अभी नहीं, बाद में दूंगा। तुम लोग अभी जाओ। बच्चों की जिद बढ़ती हुई दिखाई देती है और वह गुस्से में सिर हिलाने लगता है। अचानक वह हकीकत में लौट आता है और चलते चलते सच में अपना सिर हिला देता है। सिर हिलाते ही टोकरी संतुलन खोने लगती है और अंडे गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे ही शेख चिल्ली ने सिर हिलाया, टोकरी संतुलन खोकर नीचे गिर गई और अंडे बिखर गए। सेठ अपने सिर पर हाथ रखते हुए बैठ गया और समझ गया कि उसने गलत आदमी को काम पर रखा है। शेख चिल्ली रोते हुए बोले, सेठ जी, आप तो सिर्फ अपने अंडों के लिए रो रहे हैं। यहां तो मेरा पूरा महल गिर गया, मेरी बीवी बच्चे चले गए और मेरा पूरा कारोबार तबाह हो गया। सीख, हवा में महल बनाने से हकीकत की जमीन हाथ से निकल जाती है।